हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने इनइक्वालिटी की सीरीज शुरू की थी। इनइक्वालिटी में पहली क्लास में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस थे। आज भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस उसी के आगे करने जा रहे हैं। आज हम लोग रूट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी डिजिट को कैसे सॉल्व करा जाता है इनइक्वालिटी क्वेश्चन में, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद शायद हो सकता है कल भी एक क्लास रहे इनइक्वालिटी की, उसके बाद फिर आपका इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में कह रहा है 8/√x प्लस 3/√x इज इक्वल टू √x। उसके अलावा y² माइनस 14 टू द पावर 5/2 अपॉन √y इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है x और y में क्या रिलेशन है। आपको पता है x और y में वही रिलेशन मैंने आपको बताया था, या तो x इज़ ग्रेटर देन y होगा, या तो x इज़ लेस देन y होगा, या तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, या x इज़ लेस देन इक्वल टू y होगा, या x इक्वल टू y, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होगा। और आपको पता है कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश कब होता है, जबकि साइन अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दो के नीचे √x है, तो इस √x कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। तो 8 3 11 और √x इंटू √x क्या हो गया x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। ठीक है, इसी तरह आइए इसको सॉल्व करते हैं। y² इज इक्वल टू 14 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई √y ना। √y उधर ले जाएंगे तो आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इज इक्वल टू 14 टू द पावर 5/2। क्लियर है? बेस सेम है, तो बीच में इंटू का साइन लगाया तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो y की पावर क्या हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 5/2 इज इक्वल टू 14 टू द पावर 5/2। आप देखिए दोनों जगह पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 14। आपने देखा x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 14, तो सीधे सीधे आंसर दिख ही रहा है कि x क्या होगा लेस देन y होगा। बात समझ में आ रही है? आसान क्वेश्चन ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। कह रहा है 11/√x माइनस 6/√x इज इक्वल टू 0। आइए मैं लिख देता हूँ। कह रहा है 11/√x माइनस 6/√x इज इक्वल टू √x ना। उसके अलावा कह रहा है y की पावर 10 माइनस 25 की पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए √x को कॉमन लेके मैं उधर भेज दे सकता हूँ। 11 में से 6 गया 5 और √x उधर जाए तो √x इंटू √x x हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या होगा y टू द पावर 10 इज इक्वल टू 25 टू द पावर 5 ना। अच्छा, 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और पावर टू द पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 5 की पावर 10 हो गया। पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। आपने देखा x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू 5 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा x इक्वल टू y। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में कह रहा है 15x इज इक्वल टू 142 प्लस √289 प्लस 15 प्लस 3x। ठीक है, उसके अलावा 12y माइनस 612 इज इक्वल टू 7y माइनस 384। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। ये लीनियर इक्वेशन ही है। सबसे पहले बताइए 3x इधर आए तो माइनस 3x हो जाएगा। 15 में से 3x का कितना बचा 12x। ठीक है, 142 तो है ही है। √289 की वैल्यू 17 होती प्लस 15। 12x इज इक्वल टू, जोड़ लीजिए इन सबको, 7 5 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 4 3 7,
और इधर एक 174, ठीक है। तो इसको कटेगा क्या ये किसी से? नहीं कटेगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में? आइए फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 कम 12 5 जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। यहाँ 142 तो था ही था, अंडर 289 की वैल्यू क्या होती है? 17 होती है ना, और ये 15 तो है ही है। तो इधर क्या आएगा? 7 5 12, 12 2 14, 14 की 4, हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, ठीक, और 4 3 7, और इधर 1 आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया? 1 1 2, 2 1 3, 4 3 7 और 174 ही आएगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 174/12 ना, यही आएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 कम 12 और 5 बचा, तो 54 आया, तो 12 चौक 48, समथिंग 14 समथिंग आएगी, ठीक है। इसे अब y की वैल्यू देखते हैं। यहाँ 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5 5 5 5 इज इक्वल टू 612 माइनस 384 ना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? घटा लीजिए, 12 में से 4 गया 8, इधर 10, 10 में से 8 गया 2, और इधर 5 में से 3 गया 2, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 इधर 5 चौक 20 और 2 इधर जाएगा 28, 55 25, ठीक है, और 5 छंग 30, 45.6 आ गई ना। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू आ गई 14, y की वैल्यू 45.6 आ गई। इसका मतलब x इज लेस देन क्या आ जाएगा? y, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? x इज लेस देन y। क्लियर है सबको? ठीक है, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़ाई करते रहिए घर पे, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे कभी ना कभी। अभी से ही अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम जब आने वाले होंगे तो उस समय आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए पढ़ाई अभी ही करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 484 टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 96 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। और अगली इक्वेशन है अंडर रूट 144 वाई स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब इज इक्वल टू 391, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है 484 मतलब 22 ना भाई, क्योंकि पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो अंडर 484 की वैल्यू क्या होती है? 22 होती है, ठीक है। जैसे 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 96 और प्लस 16 का इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 256, ठीक है। तो 22x स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इसमें ऐड हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 10 5 15 की 5 हासिल 1 2 1 3 352, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 352 बटे 22, 352 352/22 ना। आइए इसको 2 से काट लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 से काट लेते हैं। 11 1 कम 11, 11 कम 11 और इधर 6 बचा, तो 11 6 66। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस प्लस 4 और माइनस 4, यही तो आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अंडर 144 12 होता है, 12 वाई स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब 343 इज इक्वल टू 391 ना। तो 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और इधर 8 8 में 4 गया 4, 48 बचा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया? +2 और -2 आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है। तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। अगर कंपैरिजन हम कराएंगे तो इसका करा लेते हैं। +4 का कराना है +2 से और +4 का कराना है -2 से ना। और -4 का कराना है +2 से और -4 का कराना है -2 से। ठीक है। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये पलट गया। ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या है? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, क्योंकि साइन क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना। तो जब भी साइन अपोजिट हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है सबको?
बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन। ये सब मैं इसीलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि भाई अब ये कोई आप लोग भरोसा ना करिए कि मोदी जी एसआई की वैकेंसी लाने वाले हैं, कि कांस्टेबल की वैकेंसी लाने वाले हैं, कि बैंक में वैकेंसी लाने वाले हैं, कि एसएससी में वैकेंसी लाने वाले हैं। कोई उनका भरोसा नहीं रह गया है ना, मोदी जी का भाई अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। तो इसलिए आप लोग हर एग्ज़ाम की तैयारी कर डालो, घर में बैठे हो हर एक एग्ज़ाम के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ डालो, जो भी एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भरिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी वैकेंसी आने वाली कौन सी नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 999x, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो किसी हर एक एग्ज़ाम में काम में आएगी, हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, ये ना सोचिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम में सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है 888x प्लस 999y इज इक्वल टू 555। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इसमें कह रहा है x और y में क्या रिलेशन हो, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है। तो कहना कुछ नहीं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट। क्यों कर लेंगे वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर और इन दोनों को जोड़ने पर सेम आएगा और इसको भी जोड़ने पर वही चीज़ आने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। 9 और 17, 17 के साथ हासिल है 17 1 18 गया, 18 17 1 18, ठीक है। 1887x, ये भी क्या आएगा 1887y ना, इज इक्वल टू 5 2 7 5 3 8 5 3 8 और 1 1827, ठीक है। 1827 सब जगह कॉमन ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो पहली इक्वेशन ये आ गई है आपकी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगली बार क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए। जब घटाएंगे इन दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, 999 से 788 का कितना बचा, 111x माइनस 111y इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7 और इधर 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 111 से डिवाइड कर दिए 7 आ जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया है, 1 आ गया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया है। y से y काटा, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 ना, और x इज इक्वल टू अगर 4 आ गया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, x इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू -3 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू y से क्या है, बड़ा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। कुछ था नहीं, जब इस तरह क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो एक बार इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हटा दो। देखिए अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत ही आसान तरीके से कराऊँगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जो मैं बार बार रूट वाले क्वेश्चन कह रहा था उस टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6√3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। समझ गए। वाई स्क्वायर माइनस √2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आती है, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस रूट की वजह से आती है। ये जो रूट है ये रूट बच्चे डील नहीं कर पाते हैं, ये जो रूट लगा इसको डील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डील करना आपको सिखाने जा रहा हूँ आज से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले कुछ करना नहीं है, जो मैं कहता जा रहा हूँ बस ध्यान सुनते हैं जी। एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस √3 को अभी भूल जाइए, इस √3 को अभी भूल जाइए, ठीक है। और √3 को भूल के क्या करिए, √3 का स्क्वायर, मतलब कि √3 को भूल गए हम अभी, ठीक है, लेकिन बाद में चल के अभी लगा देंगे, ठीक है। √3 को भूल जाइए और √3 का जो स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यहाँ पे 3 से क्या दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यही कहा कि सबसे पहले इस √3 को भूल जाए, मतलब ये जो x का टर्म है इसके साथ जो भी रूट वाला नंबर है बस उसका स्क्वायर करके इस कॉन्स्टेंट टर्म में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 48/3 क्या होगा, 16 होगा, इज इक्वल टू क्या 16, 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब देखिए आसान हो गया। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 16 आएगा। 16 के 2 टुकड़े इस तरह से करिए 6 आ जाए, तो आपको पता 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 को दे दीजिए माइनस साइन, 2 को दे दीजिए प्लस साइन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ -8 है तो यहाँ +8 हो जाएगा, और यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगी। लेकिन √3 भूले थे तो यहाँ पे √3 भी लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? 8√3 और -2√3। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? क्लियर है सबको? ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए √2 को भूल जाइए, यहाँ पे 2 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो नई इक्वेशन क्या बन गई? y² - y - 24/2 12 इज इक्वल टू क्या? 0। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 के 2 टुकड़े ऐसे करिए कि 1 आ जाए, तो 4 दिया 12, 4 को दे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 4 को दे माइनस, 3 को दे प्लस साइन। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस है तो +4 और प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, तो प्लस का 4√3 और माइनस का √2 है ना, 4√2 और माइनस का 3√2। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? आसान हो गया ना करना? बस करना कुछ नहीं है, जो भी बीच में रूट वाला उसका स्क्वायर करके इधर भाग दीजिए, फिर नई इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे एक बात करते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं यहाँ कंपैरिजन कराना थोड़ा मुश्किल है, रूट वुड में। ठीक है, कंपैरिजन कराना मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्क्वायर कर डालिए। 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, 64 तियाँ। ठीक है, 3 चौक 12, 12 को 2 हासिल है, 3 8 192 ना। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिए, माइनस पहले लगा लीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √4 तियाँ 12। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, कंपैरिजन का उससे आसान हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √2 का 16 दूना 32, इधर माइनस लगा, 3 का 9 दूना 18। बात समझ में आ रही है? अब कंपैरिजन करना आसान हो गया। अब देखिए 192 जो है 32 से भी बड़ा, -18 से भी बड़ा है ना। ठीक है, अब -12 भी देखिए, -12 भी 32 से छोटा है। ठीक है, -12 32 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब कैसा साइन आ गया? अपोजिट आ गया। अगर अपोजिट आ गया, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे पूरा कर लीजिए भाई। ठीक है, करवा दे रहा हूँ। चलिए 192 का किससे कर लीजिए? 32 से। 192 का -18 से, -12 का 32 से, -12 का -18 से ना। देखिए बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा हो गया ना, साइन अपोजिट हो गया ना, तो आंसर क्या होगा? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ गया वो क्या आ गया? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, RCS। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? सॉल्व करना आया रूट वाले क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और ये हाई लेवल के क्वेश्चन कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं रूट वाले या सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन पे मैं आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, कि रूट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो वो सारी मैं प्रैक्टिस आपकी आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कल की क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है x² + 5 √3x - 42 इज इक्वल टू 0, y² - 8 √2y + 30 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा सा। ठीक है, करूँ मैं? चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले आप ही लोग बताइए क्या करना है। √3 को भूल जाइए, यहाँ 3 से भाग दे दीजिए, तो नई इक्वेशन क्या बन गई? x² + 5x माइनस भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 चौक 12 इज इक्वल टू 0 ना। √2 को भूल जाइए, √2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिए, नई इक्वेशन क्या बन गए? y² - 8y + 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 14 है, 14 को 1 से गुणा कराएंगे 14 आएगा, 14 के 2 टुकड़ा ऐसे करिए कि 5 आ जाए, तो क्या होगा? 7 दूना 14 ना। 7 को दे दीजिए प्लस साइन, 2 को दे दीजिए माइनस साइन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? x बराबर ना, तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब -7 √3 आएगी, रूट लगा दीजिएगा बाद में, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस का 2 √3 ना। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं। 15, 15 1 कम 15, 15 के 2 टुकड़े ऐसे करिए कि 8 आ जाए, 5 तियाँ 15। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन है तभी -8 आएगा ना। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, 5 √2
और ये माइनस है तो प्लस होगा 3√2। समझ बात आ रही है सबको? ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन करा लेते हैं, कराएं कंपैरिजन, फिर वही स्क्वायर करके कंपैरिजन करा लिए, आसान रहता है ना। कभी भी कंपैरिजन कराने में दिक्कत हो स्क्वायर कर लिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 कितना होगा 147 ना, माइनस साइन लगा लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 3 12 ना। यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर पे √3 का 25 दूना 50, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ माइनस क्यों नहीं हटता है, माइनस लगा लिया करिए क्योंकि माइनस क्वेश्चन लगा हुआ है इसलिए लगा लिया करिए, ठीक है। ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए कर ले रहा हूँ ना। कंपैरिजन ये करा लेते हैं, -147 का 50 से, -147 का 18 से, 12 का 50 से, 12 का 18 से, ठीक है। ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया, x इज़ लेस देन y, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x इज़ लेस देन y। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। तो रूट वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी रूट वाले ही है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है x² माइनस √2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 8√3y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सबसे पहले √2 को हटा लीजिए, यहाँ पे किससे भाग दिए 2 से। नई इक्वेशन क्या बन गया x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ना। 12 के फैक्टर के लिए तो 4 3 12, 4 को माइनस साइन, 3 को प्लस साइन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस ना, और √2 आगे चिपका दीजिए आगे। समझ गए ना, क्लियर है, आसान है। इसी तरह इसको भी √3 को भूल जाइए, किससे डिवाइड करें 3 से, तो यहाँ क्या आ गया y² माइनस 8y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 3 15, दोनों को दीजिए माइनस साइन ना, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है तो +5 और ये माइनस है तो +3, ठीक है। और यहाँ √3 लगा दीजिए आगे। क्लियर है सबको, आ रहा है समझ बेटा? कंपैरिजन करने दिक्कत हो रही है, स्क्वायर कर लिए, 4 का 16 √2, 16 दूना 32 ना, इधर -3 का 9, 9 दूना 18, इधर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, 3 का 9 3 27 ना। कंपैरिजन आइए करा लेते हैं, 32 का 75 से, 32 का 27 से, -18 का 75 से, -18 का 27 से। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है ना। तो आंसर क्या हो गया, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि साइन अपोजिट आ गया ना। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है? तो इस तरह से आप देखिए कि इतने आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और घर में पढ़ाई करते रहिए भाई, पढ़ाई करिए, उसी से कुछ काम होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा कोई तरीका है नहीं कि नौकरी पाई जाए, गवर्नमेंट जॉब पा जाइए, सही रहेगा, ठीक है। हटा दूँ इसको, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी रूट वाले से ही है। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कैमरे की बैटरी चली गई थी, तो इस वजह से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। बस कुल मिला के कंपैरिजन ही कराना था। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसको आगे भी मैं करा दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x² माइनस 7√3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, y² माइनस
12√2y प्लस 70 इक्वल टू 0 ना, ये है क्वेश्चन। अब इसमें भाई कह रहे हैं कि x और y में क्या रिलेशन होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे √3 हटा दीजिए, यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, नई इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 7x प्लस 36/3 कितना होगा 12 इज इक्वल टू 0 ना। 12 को 1 से कटाएंगे 12 आएगा, 12 के 2 टुकड़े ऐसे करिए कि 7 आ जाए, 4 यहाँ 12 ना बेटा, तो 4 को माइनस साइन, 3 को भी माइनस साइन दे, ठीक है दोनों को, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस है तो +4 का √3 और +3 का √3, ठीक है। इसी तरह इसको भी √2 हटा दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, क्या आ गई इक्वेशन, y² माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 35 से कहा 7 × 5 = 35, तो दोनों क्या दे दिए माइनस साइन ना, ठीक है। यहाँ भी क्या करिए, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस है तो +7√2 ना, ठीक है, और इधर प्लस का 5√2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, कंपेरिजन करने में दिक्कत हो रही है। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, इधर 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 98 ना, और इधर 5 का 25 दूना 50। आइए कंपेरिजन करा लेते हैं। 48 का 98 से, 48 का 50 से, 27 का 98 से, 27 का 50 से, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन y। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। क्लियर है सबको, अच्छा लग रहा है बच्चों को। अगला क्वेश्चन कराएं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाला ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे हम लोग, फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5x² प्लस 4√10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4√3y² प्लस 5y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये है अगला क्वेश्चन, समझ लें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर वही कहते हैं, यहाँ सबसे पहले देखिए, अब यहाँ अभी तक एक्सेस का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ √10 को सीधे यहाँ ला के डिवाइड कर, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, 8 को 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा बेटा 40। क्या आएगा, 40 नहीं आएगा, 8 को 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे जो √10 हटाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे अब 40 को 10 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है, अंतर जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। जब भी यहाँ पे x² कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 × 45 किए, ठीक है, 8 × 45, 40 यहाँ लिखा, और √10 कटाओ, √10 का स्क्वायर हो रहा है 10, 10 से 40/10 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ क्या इक्वेशन बन गई, अब x² प्लस 4x, अब ये 5 भूल जाइए, 5 का काम हो गया, ठीक है, 8 × 45 के थे ना। नई इक्वेशन क्या बन गया, x² प्लस 4x और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 आएगा ना, 4 इज इक्वल टू 0। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, अभी तक यहाँ पे एक्सेस का कोएफिशिएंट 1 था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। मैं सीधे रूट यहाँ जो भी नंबर होता था उसका स्क्वायर करके यहाँ भाग दे देता है, ठीक है। लेकिन अब क्या दिक्कत हो रही कि यहाँ पे एक्सेस का कोएफिशिएंट 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, ठीक है। तो 40 लिख लिया, उसका √10 का स्क्वायर 10। अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, और यहाँ 4x रहेगा और यहाँ 5 हट जाएगा, यहाँ x² आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आइए करते हैं 4 × 4, ठीक है। 4 के फैक्टर इस तरह से करिए कि 4 आ जाए, तो 2 दूना 4 ना, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, वो भी माइनस का, ठीक है। और 2√10 आएगी, -2√10 और -2√10, समझ गए ना। क्लियर है सबको क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आइए इसी तरह यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी इसको करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 4 दूना 8 और √3 × √3 3 होगा, तो 8 × 3 = 24, ठीक है। तो 24 के फैक्टर इस तरह से करिए कि
5 आ जाए तो भाई क्या फैक्टर होंगे, 8 त्रिक 24 ना, सीधे सीधे ही आ गया, क्या होंगे 8 त्रिक 24, नहीं समझे, ठीक है। और 8 को दे दीजिए प्लस साइन, 3 को दे दीजिए माइनस, इस बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। करना होगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे ये करवाया मैंने, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 24 को फिर 4√3 डिवाइड करें, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से जुगाड़ बन रहा तो ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ बीच में कोई रूट का नंबर नहीं था तो इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो किया। बात समझ में आ रही है, किससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 दूना 8 और √3 × √3 3, तो 8 त्रिक 24। अब 24 जो है 24 से 2 टुकड़े ऐसे करिए कि 5 आ जाए, तो 8 त्रिक 24, ठीक है। तो प्लस का 8 और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस है तो -8 अपॉन भाग दे दीजिए। मैंने कहा था ना जब भी y स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा तो उससे डिवाइड करेंगे, तो -8 अपॉन 4√3, और ये माइनस है तो प्लस 3 अपॉन 4√3 ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन √3, और इधर क्या आ गया 1 अपॉन √3 अपॉन 4 ना बेटा। क्लियर है सबको, ठीक है। आइए आप कंपैरिजन करा लेते हैं। जब कंपैरिजन कराएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दामा 40, और ये भी ये -40 और ये भी -40 ना। इधर कराएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू -4/3, और इधर क्या होगा 3/16, 3/16 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन आइए कराते हैं, आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। -40 का -4/3 से, और -40 का 3/16 से, फिर -40 का वही -4/3 से, तो बार बार वो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये भी -40 है, ठीक है। तो -4/3 -40 से बड़ा ही होगा, ठीक है, और 3/16 -40 बड़ा होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, x इज लेस देन y। बात समझ में आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x इज लेस देन y। क्लियर है सबको, ठीक है। क्वेश्चन आसानी था, बस यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने बताई कि 8 × 40 हुआ 40, फिर यहाँ √10 का 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे प्रोसेस करेंगे, x स्क्वायर तो रहेगा ये 4x होगा 4 होगा, ठीक है। और उसको सॉल्व करने का तरीका बताई दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, आइए देखते हैं। कह रहा है x स्क्वायर -x -√2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर -3y प्लस 2 इक्वल टू 0 ना। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, बस इन दोनों में पहले कॉमन ले लो। देखिए पता चल रहा है, इन दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, x, तो अंदर क्या बचेगा x -1, इधर क्या कॉमन ले लो -√2, तो इधर क्या बचेगा x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बन गया x -1 और x -√2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 1, √2, ठीक है। बात समझिए। इधर 2 1 कम 2, 2 के टुकड़े इस तरह से करेंगे 3 आ जाए तो 2 1 कम 2 ही होगा भाई, 2 और 1, तो 2 को माइनस 1 को भी माइनस, ठीक है। दोनों को 1 1 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस, समझ गए, ठीक है। कंपैरिजन करा लेते हैं, 1 का √2 से, 1 का 2 से, फिर 1 का 1 से, फिर √2 का 2 से, और √2 का 1 से ना। तो 2 बड़ा है, बराबर है ये 2 बड़ा है और ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइन आ गया, तो आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, RCS, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर है बेटा, आ रहा है बच्चों को समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं रूट वाले सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई रूट वाले कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बार बार यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस √13 x प्लस 2√13 इज इक्वल टू 0, 10y स्क्वायर
माइनस 18 प्लस 5√13 y प्लस 9√13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए इसमें, तो क्या होगा 2x² माइनस 4x और माइनस √13x और प्लस 2√13 ना इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। यहाँ माइनस √13 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 2, यही तो होगा, इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे 2x माइनस √13 एक आ गया और एक क्या आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई √13/2 और यहाँ पे 2 आ गई ना। ठीक है, इसी तरह ये इसको सॉल्व कर लें। ये क्या होगा 10y² माइनस 18y और माइनस 5√13y प्लस 9√13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 5y अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्या कॉमन ले लूँ 5y, तो अंदर क्या बचेगा, बल्कि 2y कॉमन ले लूँ, 2y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 5y माइनस 9 ना, माइनस √13 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ क्या आ गया 2y माइनस √13 और ये क्या आ गया 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया √13/2 कॉमा 9/5, यही तो आ गया। समझ बात आ रही है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो उससे आसान हो जाएगा। तो x इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 13/4 और इधर क्या होगा 4। ठीक है, तो 13/4 का मतलब क्या होगा 4 3 12, एक बचेगा 10, 4 2 8, 4 3.25 और इधर 4 आएगा ना। ठीक है, और इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू √13/4 ही आएगा, 13/4 मतलब 3.25 ही होगा। ठीक है, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 3.25 और 25 3 75 ना, 25 3 75 और 25 3 75 और कितना बचा 6 बचा ना, और 25 दूना 50, 6 बचा, 25 दूना 50, 10 बचा, 25 100, 3.24 समथिंग आएगा ना। ठीक है, आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। कंपैरिजन कराएंगे तो 3.25 का 3.25 और 3.25 का 3.24 से, 4 का 3.25 से, 4 का 3.24 से ना, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। तो आंसर इसका फाइनली क्या आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। क्लियर है सबको? बात समझ गए? तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। भाई मैं बातें इसलिए ज़्यादा आपसे नहीं करता हूँ क्योंकि जहाँ पे वीडियो बनाता हूँ वहाँ गर्मी बहुत रहती है, इसलिए मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा डालूँ आप लोग को, क्योंकि पढ़ाना ही ज़रूरी है। बातें तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, आप लोग के सिलेक्शन के बाद भी हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस √5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। y² माइनस √3y माइनस √2y प्लस √6 इज इक्वल टू 0 ना, ये क्वेश्चन। आइए इसको भी सॉल्व कर। पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, फिर इन दोनों में कॉमन लीजिए माइनस √5, क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, √5, यही तो आएगी भाई। ठीक है, इसी तरह इसको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। y कॉमन लिया, y माइनस √3 माइनस √2 कॉमन लिया, y माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई
√2, √3, यही आ गई। ठीक है, कंपैरिजन कर लें। आइए कंपैरिजन करते हैं। 2 का √2 से, 2 का √3 से, √5 का भी ये कंपैरिजन करना आसान है इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया। √2 से, √5 का √3 से, है ना। ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो आंसर क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ गया वो क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन y। ठीक, चलिए। तो आपने देखा रूट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा कल कुछ हम लोग क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे, कुछ डेसिमल वाले भी सीखेंगे, रूट वाले अगर कुछ और होंगे तो कुछ और भी सीख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए घर पे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाइए, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।